नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है गौतम बुद्ध जी की एक और कहानी जिसका शीर्षक है तृष्णा का रोग। वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक महाप्रतापी राजा था। अत्यंत धर्मपरायण और पुण्यवान। ब्रह्मदत्त के 2 पुत्र थे, दोनों ही योग्य और सदाचारी। मृत्यु से पूर्व राजा ने बड़े पुत्र को युवराज का और छोटे पुत्र को सेनापति का पद प्रदान कर दिया। ब्रह्मदत्त की मृत्यु के पश्चात बड़े पुत्र ने राजा बनना अस्वीकार कर राज्य छोटे भाई को सौंप दिया और स्वयं राज्य छोड़कर चला गया। देश विदेश घूमते हुए अंत में वो अपना वास्तविक परिचय छिपाकर राजा के एक श्रेष्ठी के यहाँ नौकरी करने लगा और शीघ्र ही अपने गुणों के कारण श्रेष्ठी का विश्वास अर्जित कर उसका स्नेह पात्र बन गया। कुछ समय पश्चात वो व्यापारी एक संकट में फंस गया। राज्य के कर्मचारी अन्यायपूर्वक उसकी भूमि पर राज्य कर बढ़ाना चाहते थे। बड़े राजकुमार को जब इस संकट का ज्ञान हुआ तो उसने चुपचाप अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखकर राज्य के कर्मचारियों के अन्याय की सूचना दी। छोटे भाई को बड़े भाई का पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसने राज्य कर्मचारियों को प्रताड़ित किया और व्यापारी की समस्त कृषि भूमि को कर मुक्त कर दिया। ये बात छिपी न रह सकी कि श्रेष्ठी का सेवक राजा का बड़ा भाई है। श्रेष्ठी तो बड़े भाई के उपकार से दबा हुआ उसे श्रद्धा और सम्मान देता ही था। धीरे धीरे राज्य भर के लोग अपने अपने कष्टों को लेकर बड़े राजकुमार के पास जाने लगे। राजकुमार सबके कष्ट सुनता और उनके बारे में यथा योग्य समाधान के लिए छोटे भाई को पत्र लिख देता था। छोटे भाई के मन में अपने त्यागी और परोपकारी भाई के लिए अपार श्रद्धा थी, अतः वो बिना किसी प्रश्न के अपने भाई के सभी निर्देशों को पूरा कर देता था। सारे राज्य में बड़े राजकुमार की जय जयकार होने लगी। एक दिन राज्य के सभी लोगों के आग्रह पर बड़े राजकुमार ने राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया। जो राजकुमार एक दिन स्वेच्छा से राज्य छोटे भाई को सौंपकर देशाटन के लिए निकल गया था, राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसके मन में अन्य राज्यों को जीतकर राज्य विस्तार की लालसा जगने लगी। उसने सेना लेकर आसपास के राज्यों पर चढ़ाई कर दी और एक विशाल राज्य का निर्माण कर लिया। बड़े राजकुमार को इस प्रकार लालसा और तृष्णा का मार्ग पर भटकते देखकर इंद्र बहुत दुखी हुए और उसकी लालसा का अंत करने के उद्देश्य से एक दिन ब्रह्मचारी के वेश में बड़े राजकुमार के सामने प्रकट हुए, जो अब एक विशाल राज्य का राजा बन चुका था। ब्रह्मचारी के वेश में इंद्र ने राजा से कहा, राजन, मैं ऐसे 3 नगरों की यात्रा करके आ रहा हूँ जो अपार स्वर्ण और रत्नों के भंडार हैं। यदि वे नगर आपके अधिकार में हो तो कुबेर का कोष भी आपके भंडार से कम पड़ेगा। ब्रह्मचारी अपनी बात कहकर अदृश्य हो गया। राजा बने राजकुमार ने उन नगरों पर आक्रमण की तैयारी की तो उसे ध्यान आया कि उन नगरों का अता पता तो ब्रह्मचारी ने बताया ही नहीं था। चारों ओर ब्रह्मचारी की खोज हुई पर ब्रह्मचारी तो लुप्त हो चुका था। राजकुमार उन नगरों की अपार संपदा की तृष्णा में दिन रात डूबा रहने लगा। उसके शरीर को कोई अज्ञात रोग लग गया और ज्यों-ज्यों रोग की चिकित्सा होने लगी, रोग बढ़ता चला गया। एक दिन बोधिसत्व भिक्षाटन के लिए राजा के द्वार पर आ खड़े हुए। अपनी अंतर्दृष्टि से राजा के रोग का कारण जानते हुए उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये रोग आपको कब से है और आप निरंतर किस चिंता में डूबे रहते हैं? राजा ने अपने योग के बारे में बताया और साथ ही स्वर्ण भंडारों से भरे 3 नगरों की चर्चा भी की। साथ ही राजा ने बोधिसत्व से अपने रोग का निदान करने की कामना भी की। बोधिसत्व ने राजा से कहा, आपको शरीर का नहीं मन का रोग है। आप राज्य और धन की लालसा में निरंतर चिंता में डूबे रहते हैं और वही चिंता आपका रोग बन गई है।
बोधिसत्व की वाणी से राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ। लोभ और तृष्णा से मुक्ति पाते ही राजा स्वस्थ होने लगा और शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ होकर उसने बोधिसत्व का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। ये छोटी सी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।